आज एक बात तो स्पष्ट है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो एक सुपारी ली गई थी भारत की आर्थिक और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके खिलाफ। किस प्रकार से भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और भारत में आर्थिक एनार्की या मैं तो कहूंगा आर्थिक आतंकवाद फैलाने के लिए एक प्रकार से ये सुनियोजित ढंग से स्पॉन्सर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड और मैनिपुलेटेड रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। और हास्यास्पद बात है कि जिस हिंडनबर्ग की आज दुकान बंद करने की बारी आई है, जिसकी कोई विश्वसनीयता यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन में थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया था बाहर और कहा था कि इन पे जांच हो कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके किस प्रकार से भारत के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए नुकसान किया है, उसको भगवान का आखिरी शब्द कौन मान रहा था? राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम। क्योंकि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने तो प्रण लिया है कि भारत की स्टेट और भारत की अर्थव्यवस्था को वो युद्ध के रूप में देखते हैं और उसे समाप्त करना चाहते हैं, उससे जंग लड़ना चाहते हैं। ये कल भी राहुल गांधी ने बोला है। तो राहुल गांधी जी, आज सवाल आपसे है कि हिंडनबर्ग ने तो मतलब आपके विदेशी अलायंस पार्टनर ने तो ताला बंद कर दिया, आप अपना प्रोपेगेंडा कब बंद करेंगे भारत के खिलाफ? आप बताइए कि क्या रिश्ता कहलाता है आपका इस हिंडनबर्ग के साथ? क्या ये कोई संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है या उससे भी बढ़कर ये सोरोस के द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग है कि वहां से कोई स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट आती है और यहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसको उठाते हैं और पार्लियामेंट को कभी हाईजैक करते हैं, कभी अर्थव्यवस्था को डैमेज करने वाली बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बढ़ता जा रहा है। आज कांग्रेस को जवाब तो देना चाहिए, क्लैरिफाई भी करना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए। उनके खुद के साथी भी, अलायंस पार्टनर भी उनसे इस विषय पर किनारा कर गए थे, क्योंकि उनको भी सत्यता पता है। पर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ये देश विरोधी है, विदेशी ताकतों के हाथ से खेलते हुए भारत की स्टेट और भारत की इकोनॉमी को तबाह करने की सुपारी ले बैठे हैं। 12 of Indian Constitution, Congress justified the Rahul Gandhi statement. आज एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी चीख चीख कर कह रही है कि उसकी लड़ाई, उसकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा एक राजनीतिक एंटिटी से नहीं है। उसकी पूरी की पूरी लड़ाई, उसका जिहाद भारत के स्टेट से है। और इस जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए इनके नेता, चाहे वो श्रीनिवास हो या कांग्रेस के और भी कुछ नेतागण हैं, वो संविधान का आर्टिकल 12 दिखा रहे हैं। आर्टिकल 12 में लिखा क्या है कि भारत की स्टेट मतलब भारत की पार्लियामेंट। क्या राहुल गांधी की लड़ाई भारत की पार्लियामेंट से है? भारत का स्टेट मतलब भारत के प्रदेशों की लेजिस्लेचर्स। क्या राहुल गांधी की लड़ाई विधानसभाओं से है? क्या राहुल गांधी की लड़ाई जिला पंचायतों से है? क्या राहुल गांधी की लड़ाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से है, नेशनल लॉ कमीशन से, जुडिशरी से है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल से है? भारत की स्टेट की परिकल्पना भारत के संविधान से आती है। राहुल गांधी की लड़ाई भारत के संविधान से है। भारत की स्टेट का परिचायक भारत का तिरंगा है, राहुल गांधी की लड़ाई भारत के तिरंगे से है। किससे राहुल गांधी का जिहाद और जंग है? ये कांग्रेस पार्टी बता रही है कि मोदी विरोध नहीं, भाजपा विरोध नहीं, अब कांग्रेस पार्टी खुलकर देश विरोध कर रही। इसीलिए तो चाइना के साथ एमओयू, इसीलिए तो भारत की सेना पर सवाल, पुलवामा से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सब चीज का दोष भारत पर डालना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, 370 पर भी भारत के मैप को ही कटा हुआ दिखाना और दे देना जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को, और बार बार भारत के हितों के खिलाफ, चाहे वो विदेशी धरती पर जाकर हो या यहां से काम करना, आर्थिक हितों या संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने ऐलानिया कर दिया है कि उनका जिहाद भारत के खिलाफ